हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का आईबी असिस्टेंट सिक्योरिटी के पेपर में, जो भी 23 मार्च को डिस्कशन हुआ है थर्ड शिफ्ट में। आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग सारी चीजों पे फोकस करें और अच्छे से चीजों को देखें। डियर, जितना भी हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ncrtquiz.com पर जाकर आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर कंटेंट ले सकते हो विद क्लियरिटी। साथ ही ncrtquiz.com पे आपको क्या मिलता है, देखिए बेनिफिट मिलते हैं बहुत सारे। सबसे बड़ा बेनिफिट डियर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि ncrtquiz.com पर जाकर आपको चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाएंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस 6 to 12, साइंस की क्लासेस 6 to 10, पॉलिटी की क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेस 11 to 12। मॉक टेस्ट हमें मिलेंगे सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीडी कैट एंड अदर एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं हम आगे। संदीप सर का लक्ष्य है कि वो बेस्ट कंटेंट आपको दे, चीजों को बहुत क्लियरिटी से समझाएं एंड आपको आगे ले जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, यहां पर सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस सिलॉक्स के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा डियर, यहां पर स्टेटमेंट कहां लिखा हुआ है। डियर यहां पर देखिए स्टेटमेंट यहां पर है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको अगले पेज पे करेक्शन के साथ थोड़ा सा सही कर लेता हूं। चलिए डियर अगले पेज पे ले चलता हूं इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा अब क्लियरिटी से आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब डियर इसमें क्या कह रहा है, ऑल हाइनास आर पांडास। तो यानी आपसे कह रहा है ऑल हाइनास, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डियर हम थोड़ा सा क्लियरिटी रखेंगे। क्लियरिटी कैसे रखेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। कह रहा ऑल हाइनास आर पांडास, हमने लिया ऑल हाइनास आर पांडास। फिर कह रहे सम डियर आर बफेलो, सम डियर आर बफेलो, हमने शॉर्ट में ले लिया। सम हाइनास आर स्कॉर्पियन, यानी कुछ हाइनास क्या है, स्कॉर्पियन है। देखिए ऑल हाइनास आर पांडास, सम डियर आर बफेलो, फिर दिया है सम हाइनास आर स्कॉर्पियो। तो डियर आप ऐसे भी बना सकते थे, स्कॉर्पियंस। और आप ये भी कर सकते थे हाइनास इक्वल्स टू पांडास इक्वल्स टू स्कॉर्पियन। एक डायग्राम ये भी बन सकता था। इनका रिलेशन नहीं दिया तो बट ये दोनों डियर इक्वल्स टू बफेलो आपका ऐसे बन सकता था। अब आपसे कह क्या रहा है डियर, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और प्लीज थोड़ा सोचिएगा। कह रहे सम पांडास आर डियर, सम पांडास आर डियर हो भी सकता है और नहीं भी, सीएनएस बिना देखे आंसर कर दो। सम हाइनास आर बफेलो हो भी सकता है और नहीं भी, सीएनएस। सम पांडास आर स्कॉर्पियन, सम पांडास आर स्कॉर्पियन थर्ड ओनली सही है, और ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, आइदर और भी नहीं बन सकता। तो यहां पर देखिए क्योंकि पांडास डियर हाइनास और वैसे भी सम है, तो केवल यहां पर एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ओनली थर्ड, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डियर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो इक्वेशन दी है उसमें ये दिया है u जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है r के, r बराबर है w के, w छोटा है v से, v बड़ा है आपका x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z और z इज ग्रेटर देन y। y छोटा है x से, ये हमारा पहला है। दूसरा है v बड़ा है किससे, u से। y छोटा है x से, y यहाँ पर है x यहाँ पर है, यस क्लियर है। तो जो y है वो हमारा छोटा हो जाएगा x से, क्योंकि डियर ये होता है आपका 50% का साइन, ये होता है 100% का साइन। जो वैल्यू बड़ी होती है हम उसको कंसिडर करते हैं, और जीरो होता है आपका 50% का साइन। और वैसे भी क्लियर देखिए, अगर ये दोनों बराबर भी हो तो z इससे बड़ा है तो x इससे बड़ा होगा ही होगा। तो पहला तो सही है। सेकंड कह रहा है v बड़ा है u से, v बड़ा है u से। जी हाँ, अगर ये दोनों बराबर भी है तो ये जो u है अगर इसके बराबर भी है, बट v तो इससे बड़ा है, इससे बड़ा हो जाएगा। v इन दोनों से, r एंड w से बड़ा है, ये तो क्लियर है। और ये अगर बराबर है तो भी v इससे बड़ा होगा, और अगर r एंड w बड़े हैं इससे, u से, तो भी v इससे बड़ा होगा। सेकंड भी सही हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। नेक्स्ट
ये आपको लेफ्ट साइड दी है, ये आपको राइट साइड दी है। अब यहां पर एक इक्वेशन दी है 7 प्लस स्टार 7 हैश एंड 865 परसेंटेज $4 हैश एट द रेट 47 एक्सक्लेमेशन 25। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, यानी आपसे कह रहे हैं कितने सिंबल ऐसे हैं डियर, यहां पर कितने सिंबल्स यहां पर ऐसे हमें मिलेंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट in the above series which are immediately preceded by a symbol, preceded by a symbol यानी अगेन सिंबल के बाद सिंबल होना चाहिए, एंड also immediately followed by a even number यानी इवन नंबर होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले दो सिंबल चाहिए, और दो सिंबल के बाद हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। दो सिंबल के बाद इवन नंबर नहीं है, दो सिंबल के बाद इवन नंबर है, दो सिंबल है ही नहीं, दो सिंबल नहीं है, अच्छा दो सिंबल के बाद इवन नंबर है और है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसे दो ही पेयर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर डियर, एकदम करेक्ट आंसर है अनडाउटली। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको एक सीरीज दी है बी वाई, देखिए सीरीज जो है वो यहां से शुरू हो रही है बी वाई, हम लिख लेते हैं यहां पर B2Y C3X D4W। ये सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो एक चीज देखो, बी सी डी ई, एक चीज तो क्लियर है, अगला लेटर क्या आएगा, एफ आ जाएगा। 2 3 4 9, सॉरी यहां पर 4 नहीं था, इट वाज 6, करेक्शन कर लेते हैं 2 3 6। तो डियर यहां से क्या, +1 +3 +1 +3, यानी पहले तो जो गया वो 2 आया, फिर 3 आया, अब 6 आया है, और 6 के बाद डियर सीधे 9 आया है, तो +3 यहां पर आया है, एंड नेक्स्ट भी +3 है। तो इसको अभी हम रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लॉजिक हमें समझना पड़ेगा, राइट। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, लेटर की तरफ, वाई। अच्छा देखिए लेटर क्या है आपका, लेटर आपका यू ही होगा, एफ यू, क्योंकि देखिए ई वी एक दूसरे के अपोजिट, डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट, सी एक्स अपोजिट, एंड बी वाई भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब मेन खेल जो हुआ डियर वो कहां पर हुआ, आपके नंबर पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम इस सीरीज को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम कह सकते थे +1, 2 से 3 +1 हुआ। हम नेक्स्ट ये भी तो कह सकते हैं मल्टीप्लाई 2, 3 to 6, फिर +3 हो गया, 9 हो गया। अब क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई 4, 9 चौक 36, तो F36U, F36U यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा 4। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। JKLMNO लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑन द सेम बिल्डिंग, यानी एक ही बिल्डिंग की 6 डिफरेंट फ्लोर्स पे रह रहे हैं। तो हम कहते हैं, मान लीजिए वो जो फ्लोर है वो ऐसे 1 2 3 4 5 6। हम सबसे पहले फ्लोर बना लेते हैं डियर। तो हमने जब फ्लोर बनाया तो फ्लोर बनाने के बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमने सबसे पहले बनाया फ्लोर। अब हमें जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का है वैसे वैसे हम पुट करते जाएंगे। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज द बिल्डिंग इज नंबर 1 एंड द अबव इज 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट आपकी 6 हो जाएगी। अब कह रहे एम लिव्स ऑन एंड फ्लोर नंबर 2, एम 2 नंबर फ्लोर पे रह रहा है। के एंड एम आर इमीडिएट नेबर, के एंड एम आर इमीडिएट नेबर, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई के एंड एम आर इमीडिएट नेबर, यानी फर्स्ट केस सेकंड केस। ओ लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव के, ओ के जस्ट अबव है, ओ के अबव आ नहीं सकता, तो ये वाला हमारा डायग्राम गलत हो गया। क्लियर है। एंड लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो डियर आप क्या करिए, तुरंत यहां से इसको हटा लीजिए। तो आपका जो पॉसिबिलिटी बनी अब वो ये हो गया
एंड लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, अभी तक दोनों सेम जा रहे हैं डायग्राम, क्लियर है। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, जे यहां रह सकता है, जे यहां रह सकता है, तो आपका था जे के एल, एल के लिए दो पॉसिबिलिटी होगी। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एग्जैक्टली अबव ओ, एग्जैक्टली अबव ओ, फिर से गलत हो गया। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एग्जैक्टली अबव ओ, ये तो हो गया। ऑन विच फ्लोर डज एल लिव, एल कहां रह रहा है, एल अपना रह रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, एल फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आप चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डी एफ जी ओ टी डब्ल्यू आर 8 फैमिली मेंबर्स, बी इज द ब्रदर ऑफ जी। अच्छा देखिए यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया है वो किसका दिया है डियर, क्वेश्चन हमें दिया है ब्लड रिलेशन का। बेटा ऐसे केस में देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने हमेशा बताया कि हम किसी भी मेल कैंडिडेट को एक बॉक्स में यूज करते हैं, किसी भी फीमेल को अगर अभी शो करना है देन वी विल अप्लाई ए सर्कल। दो लोगों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन शो करना है देन वी विल अप्लाई अ डॉट। दो लोगों के बीच ब्रदर्स सिस्टर्स या ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन शो करना है देन वी विल अप्लाई अ प्लस। चलो अब इसको देखते हैं कि क्वेश्चन था क्या। ठीक है, यहां पर 8 लोग थे। अब सबसे पहले बोला था बी इज द ब्रदर ऑफ जी, हम कहते हैं बी इज द ब्रदर ऑफ जी, बी ब्रदर है तो बॉक्स के अंदर आ गया ब्रदर ऑफ जी। टी इज द सन ऑफ डब्ल्यू, तो अब हमसे कह रहे हैं टी इज द सन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का सन हो गया, हमें नहीं पता कि डब्ल्यू का है और टी का है। ओ इज द सन ऑफ जी, जो ओ है वो सन हो गया किसका, जी का। एच इज डीज वाइफ, जो एच है वो डी की वाइफ है, यानी एच इज द वाइफ ऑफ डी, तो डी हस्बैंड हो गया। ये तीन इक्वेशन अलग अलग है, अभी तक कोई भी इनमें कॉमन लेटर नहीं मिल रहा है। जी एंड डब्ल्यू आर सिस्टर्स, देखिए सबसे पहले अभी हमें मिला जी एंड डब्ल्यू आर सिस्टर्स, तो जी एंड डब्ल्यू आर सिस्टर्स, और डब्ल्यू का बेटा कौन है, टी, तो हम इसको यहां रख देते हैं कि डब्ल्यू का बेटा आपका कौन था, टी था, हमने उसको क्लब कर दिया। एफ इज द सन ऑफ बी, एफ जो है वो सन है किसका, बी का। अच्छा एफ इज द सन ऑफ बी, तो एफ इज द सन ऑफ बी यहां पर आ गया, तीन लोग हैं तीनों के बच्चे यहां पर है। डी इज द फादर ऑफ बी, अब देखिए डी फादर है किसका, बी का, बी का फादर है तो इन तीनों का फादर है, और इसकी वाइफ कौन है, एच। पूरी इक्वेशन बन गई, पूरा फैमिली ट्री बन गया। अब पूछा क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड टू ओ, एच ओ का ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर वो भी मैटरनल ग्रैंड मदर, या कह सकते हैं ओ की मदर की मदर है, ओ मदर्स मदर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 6, देखिए 562493248861 आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब सबसे पहले देखे हमने देखा 1 एक ही बार था, या एक काम करते हैं इसको उतार लेते हैं, बेटर रहेगा। डियर हमसे कह रहा है 562493248861, 562493248861, हम नंबर देंगे 1 2, अच्छा देखिए 1 एक ही बार था, 2 दो बार है, 3 एक बार है, 3 एक बार हुआ, 2 दो बार हुआ, 1 एक बार, 2 दो बार, 3 एक बार। अच्छा 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 4 दो बार लिख दीजिए। 5 एक ही बार है तो 5 एक बार आ जाएगा। 6 टू टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया हमने। अब बचा 8 और 9, 8 और 9, हमने इतना काम कर लिया जैसा क्वेश्चन में कहा था। अब पूछ क्या रहा है, what will be the sum of the digits which are second from the left and second from the right, second from the left and second from the right, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 10 आ जाएगा।
बच्चों वाले क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग इनका आंसर कर सकते हैं। अब कह रहा है ईच वॉवेल इन द वर्ड टेबल इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter preceding in it in the English alphabetical order। यानी अब ये कह क्या रहा है डियर, उसको सुनिएगा। टेबल में जितने भी वॉवेल हैं, सबसे पहले हमसे बात की गई है, यहां पर अगर आप देखिए कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर प्रिसीडेड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल। अच्छा, वॉवेल्स के लिए बोला है, फॉलोइंग वाले के लिए लेटर चेंज इन द, देखिए वॉवेल्स जितने भी हैं वो नेक्स्ट वाले से, तो वॉवेल यहां हो जाएगा बी, ई के बाद क्या आता है ई एफ, और ये जो है कॉन्सोनेंट ये प्रीवियस, टी से पहले क्या आता है एस, बी से पहले आता है ए, के पहले आ जाता है, तो आपने इसको अरेंज कर दिया। क्लियर है? इफ ईच लेटर दस फॉर्म आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा वो होगा ए बी एफ के एस। कह रहा है विच लेटर विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट से थर्ड क्या है, राइट से थर्ड हो जाएगा एफ, यानी करेक्ट आंसर क्या, सेकंड, सेकंड विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें रुक करना चाहिए, एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा किस पर बेस्ड है, सीरीज पर बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले डियर आपको क्या करना है, जब सीरीज का क्वेश्चन दिया हो ना, तो आपको डियर सबसे पहले नंबर में देखना है कि बेसिकली अंतर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप इतना कर ले गए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, जो कि मैं समझ पा रहा हूं। डियर हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं, 3 24 125 504 1515 एंड क्वेश्चन मार्क। तो डियर आप सबसे पहले देखो यहां से यहां क्या चेंज हुआ है, यहां से यहां क्या चेंज हो रहा है, यहां से यहां क्या चेंज हो रहा है, या यहां से यहां क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर आप इतना समझ गए तो आप इसके पीछे लॉजिक ढूंढ पाएंगे। देखिए डियर, अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक ही अलग है। देखो यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई 6, 6 18 प्लस 6 24, मल्टीप्लाई 4, 500 हो गया, और 500 प्लस 4, जितने से मल्टीप्लाई उतने से प्लस, तो 6 4, अब क्या हो गया मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 3030 प्लस 2 3032। तो डियर आप यहां पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहां पर आपको दिया है select the option in which the trade share in the same relation as they that shared by the given trade। डियर आपको दिया है 6 सॉरी एस वी ए का एक रिलेशन है किसी तरीके से। अगर आप देखो एच के पी का भी रिलेशन है किसी तरह से, 8 के का 11 पी का 16, एस का 19 वी का 22 और ए 27 भी हो सकता है। तो डियर मुझे एक चीज दिख रही है +3 +5, तो यहां पर देखिए 5 8 13 23 25 29 14 17 23 11 14 18, सभी में +4 है, +6 है, +4 है, +5 है, यहाँ +3 है, +2 है, +3 है, +3 है, बट जो हमें करेक्ट पेयर मिला है 3 और 5 का, वो मिला सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में, यानी ई एच एम आपका करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? कह रहा है 8 क्लासमेट है, बैठे हुए हैं। क्लियर है? 8 क्लासमेट P Q R S T U V W आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल facing the center but not necessarily in the same order. W sits exactly between S and Q. W sit exactly between S and Q. दूसरा डायग्राम तुरंत तैयार रखें ताकि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकले, क्योंकि Q लेफ्ट में और S राइट में भी हो सकता है पॉसिबिलिटी बेसिस पे। अब यहां कह रहे हैं V sits exactly between T and P, यानी V sits exactly between T and P. T और P आपस में पोजीशन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। U sits to the immediate left of S. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S W है, गलत हो गया। क्लियर है? V sits to the immediate right of T. V T के इमीडिएट राइट होगा तो यानी यही पॉसिबिलिटी बनेगी, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। R sits exactly between T and Q. R sits exactly between T and Q. T यहाँ है तो T के राइट में हो गया V, अब V के राइट में हो गया P। सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। तो पूछा हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? P, यानी करेक्ट आंसर आपका बना सेकंड ऑप्शन। सेकंड इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कुछ लोग दिए हुए हैं और कह रहा है कि बैठे हुए हैं 8 कलीग्स सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर फेसिंग द सेंटर नॉट नेसेसरली। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने तुरंत एक डायग्राम बनाया 8 लोगों को बैठाने के लिए। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, अगेन हम 8 लोगों को बैठाते हैं। और ये बैठे हुए S is an immediate neighbor of both Z and W. सबसे पहले बोला S is immediate neighbor of Z and W. लेफ्ट राइट पोजीशन आपस में चेंज हो सकती थी। X is an immediate neighbor of both Y and T. Y and T, Y और T की पोजीशन चेंज हो सकती है, बस इतना पता होना चाहिए। R sits to the immediate right of Z. R sits immediate right of Z. Z के राइट में R आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो R यहां पर आ गया। Q sits to the immediate left of W. W के लेफ्ट में Q हो गया। Y sits second to the left of W. Y sits second to the left of W. और Y और T के बीच में X है, एक ही पॉसिबिलिटी बची। तो पूछा हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S? माय चैम्प R. R इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है E एंड T का रिलेशन FQV से है, तो डियर E एंड T 5 14 20 FQV 6 17 22। नेक्स्ट FET GHV पोजीशन देखिए 6 5 20 7 8 22 +1 +3 +2 +1 +3 +2। सेम लॉजिक हमें ढूंढना है। तो डियर लास्ट वाले में पहले +2 देखो कहाँ का है। +2 है EFGH, +3 हो गया, +3 हो गया, तो ये गलत हो गया। 25 28 +3 हो गया, ये भी गलत हो गया लास्ट वाले में। +2 अच्छा देखिए EFGH MNO +2 हो गया, तो ये भी गलत हो गया, जबकि बीच में +3 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो आया फर्स्ट TEN UHP 20 5 14 21 8 16 +2 +3
+2, सॉरी +2 कह रहा हूं, पहला वाला तो +1 है, इट इज +1, यानी हमने लॉजिक निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 13 में। चला जाए फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुक किया जाए डियर। 14 में क्या है इसको समझते हैं। डियर यहाँ पर कह रहे हैं रोजीरियो आपका एक है, इन सर्च ऑफ एन इंटरनेट कैफे एंड वॉक 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, ही टर्न राइट एंड वॉक 18, पहले वो 30 चला गया आपका नॉर्थ में, फिर राइट 18, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 22 एंड रीच अ कैफे, क्लियर है। तो कह रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज इंटरनेट कैफे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था 18, तो ये हो गया 22, ये हो गया, टोटल हो गया आपका कितना 40, और वो भी ईस्ट की साइड में, ईस्ट में 40 मीटर ड्यू ईस्ट। नेक्स्ट एक सीरीज आपको दी है, इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें, और उस सीरीज के कुछ कोड भी दिए हुए हैं डियर। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हैं एंड उन कंडीशंस को देखते हुए, इस इक्वेशन को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हर नंबर और हर सिंबल का एक यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है। अब इसके बारे में क्या बोला गया उस पर बात करते हैं। कंडीशन पहले दी है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा, एंड द थर्ड इज अ नंबर, द कोड फॉर दिस टू आर टू बी इंटरचेंज, कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी आपका फर्स्ट अगर सिंबल है, थर्ड आपका नंबर है, तो कोड आपस में चेंज हो जाएंगे, ये पहली कंडीशन थी। सेकंड करिए, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर एंड द लास्ट इज इवन, the first and the last element are to be coded as 0, ये सेकंड कंडीशन थी। if both the second and the third element are a perfect square, जो थर्ड एलिमेंट है एंड सॉरी इफ द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट, यानी आपसे कह रहे हैं अगर आपका सेकंड और थर्ड एलिमेंट जो है डियर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका क्या होगा, तो आपका कोड जो है ना, द थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द सेकंड एलिमेंट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ द बोथ सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर, द थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज, यानी इसका कोड यहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखा है डियर, हाउ विल हैश 3 2 एंड ये, तो पहली जो कंडीशन थी फर्स्ट सिंबल एंड थर्ड जो है वो नंबर है, सिंबल एंड नंबर, यानी ये वाली एप्लीकेशन ये तो लगेगा, सेकंड नंबर एंड देखिए अब यहां पर जो दिया था, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर एंड द लास्ट इज इवन नंबर, तो ये लग ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर है नहीं, फर्स्ट तो सिंबल है। सेकंड एंड थर्ड नंबर जो आपके दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो यानी पहली वाली कंडीशन यहां पर लगेगी, तो यहां पर क्या होगा आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, अगर आपका फर्स्ट एंड द थर्ड सिंबल, यानी इन दोनों के कोड आपस में चेंज हो जाएंगे। तो 2 का कोड डियर जो यहाँ पर दिया है वो m दिया है, तो डियर m पहले आ जाएगा, और हैश का कोड यहाँ दिया a, यहाँ आ जाएगा। 3 का कोड f था, f आ जाएगा। फिर देखिए लेस देन का कोड था w, और एंड का कोड था y, MFAWY, डियर एक कोडिंग होता है,
कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो पहले कभी आते थे बैंकिंग में भी, बट अभी यहाँ पूछे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पैटर्न कुछ ना कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है 4 लेटर क्लस्टर हैव गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक सेम इन सेम मैनर। ठीक है, आप कह रहे हैं सेलेक्ट द वर्ड दैट इज द डिफरेंट। अच्छा देखिए, लेटर क्लस्टर आर नॉट टू बी ट्रेटेड एज द मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड के लिए नहीं ट्रेटेड किए जा सकते इनको। तो एफ की पोजीशन होती है 6, जे की 10, आई की 9 और एल की 12। हम पोजीशन लिखते हैं 13, क्यू की 17, पी की 16, एस की 19। चलो थर्ड। वाई का हो गया आपका 25, सी का 29 या 3 कह सकते हैं, बी का 28 या 2 कह सकते हैं, एफ का 6 या 32 कह सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लास्ट है पी का 16, टी का 20, एस का 19, वी का 22। हमने सीधे सीधे पोजीशन ली, क्योंकि पोजीशन लिखने के बाद हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो डियर मुझे एक चीज दिख रही है, यहां से है +3, +2, यहां तो +2 है, बट यहां पर +2 नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया डियर, वो हो गया ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर। बाकी सब में लॉजिक सेम है। अच्छा देखिए, 7 बॉक्सेस VUTSQRP आर केप्ट वन अबव, बट जरूरी नहीं इसी क्रम में। फिर कह रहा है एस इज एट द लोएस्ट मोस्ट, लोअर मोस्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 7। 7 बॉक्सेस है जिनको रखा जा रहा है। कह रहा है एस इज एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, एस आपका लोअर मोस्ट पोजिशन पे हो गया। ओनली वी इज केप्ट अबव आर, ओनली वी इज केप्ट अबव आर, मतलब वी ही है जो केवल आर के ऊपर केप्ट किया जा रहा है या रखा जा रहा है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन यू एंड एस, 1 2 3, यू एंड एस के बीच में 3 हो गए। क्यू केप्ट इमीडिएटली अबव टी, क्यू केप्ट इमीडिएटली अबव टी। अब विच मतलब टी की बात हो रही है, विच इज केप्ट अबव पी, यानी पी टी क्यू, क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी जो कि पी के ऊपर रहेगा ऐसा बोला जा रहा है। कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में कितने लोग हैं, कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स, सॉरी 1 2 3 4, यस 4 बॉक्सेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 8 सीरीज देखी, 32 16 64 32 128। बड़ा पजल टाइप सीरीज है, बट आसान है। मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, 32 मल्टीप्लाई 2 तो 64 आना चाहिए। और यहां पर भी देखिए सीरीज ये मल्टीप्लाई 2 ही चल रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो देखते ही आंसर हो गया 64, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है इन साइन की जगह हम लोग कौन से साइन रखें कि हमारी इक्वेशन जो है डियर वो एकदम करेक्ट हो जाए। तो डियर जब ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। आपको पता है कि इक्वल्स टू यहां पर यानी यहां हो गया, तो 4 और 2 मिलके ये 6 हो रहा है। सबसे पहले इसको टारगेट कर लो, थर्ड वाले को। क्यों? क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 6 लाना है, तो डियर ये देखिए यहां पर डिवीजन हुआ तो यहां से 4 आया होगा रिजल्ट। फिर यहां पर मल्टीप्लाई है 3 का, तो 12 हो गया होगा 12। और 12 के बाद देखिए माइनस कहां पर है, माइनस है आपका स्टार्टिंग में, यानी यहाँ माइनस है और ये आपका कितना है प्लस। तो प्लस का 12 और 22, 22 प्लस 12 आपका डियर हो गया 34। 34 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो क्या 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा, नहीं। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। देखिए फिर से बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे आसान बनानी है। जब आप नेक्स्ट इक्वेशन पे गए तो एक चीज तो क्लियर है कि आपका ये थर्ड वाला तो गलत हो गया। अब आप नेक्स्ट पे जा रहे हो तो फिर से इक्वल्स 2 है, तो ये तो 6 ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। और 6 लाने के लिए अब आपको ये साइन लगाने हैं। तो यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये डिवीजन एज इट इज है। तो डियर ये इतना तो सेम ही था ना, तो डिवीजन, तो यानी यहां से तो रिजल्ट कितना आएगा, 12 ही आएगा।
और जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी, इसमें से -12 करेंगे तो 6 तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। यानी हमारी दो इक्वेशन तो हमने देखते ही गलत कर दी। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। हम पहले की बात करते हैं। तो यहां पर हमें जो दिया है वो दिया है 22 - 16 प्लस 12 डिवीजन 3 इक्वल्स टू 3 गुणा 2 प्लस 4। डियर यहां पर देखिए 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। यहां पर देखिए, यहां पर रिजल्ट कितना आ गया आपका 4, 4 वो भी प्लस का, और ये 4 इसमें ऐड करेंगे तो 26 हो गया, और 26 में से 16 गए तो यस 10 आ गया। आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, यहां पर कह रहे हैं CIVILIAN जिसका कोड दिया है 25 19 61 91 61 92 714। अब हम यहां पर देखें तो हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर कोड बना कैसे होगा, क्योंकि नंबर इतने बड़े दे दिए कि इसको समझना बेहद मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, तब भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 19 61 19 16 19 27 14, चलो इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, n की पोजीशन 14 होती है, a की पोजीशन 27 होती है, i की पोजीशन 9 होती है ना। बट आगे किस तरीके से बनाया गया है ये हमें समझना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अभी देखते हैं COLONIAL, शायद यहां से हमें कोई हिंट मिल जाए। तो देखिए C के लिए फिर देखिए 25 लिया गया है, O यानी 13, अगर आप लेंगे, अच्छा नंबर पूरा ही लिख लें अगर, तो 25 13 16 13 14 19 27 16 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये डियर 9 और 27 इस तरह से है कि ये 27 ये है और 9 ये है, बट ये 61 क्यों हो जाएगा। प्रॉब्लम तो ये है 25 19 61 और ये 91 तो नहीं होगा। अहं, अहं, तो कुछ तो लॉजिक है जो हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो एक बार थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इसमें। डियर एक चीज देखिएगा, हम यहां से इसको हटाते हैं, इस नंबर को भी यहां से हटा देते हैं, इस नंबर को हम बाद में लिखते हैं। डियर सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, आई का अपोजिट आर, वी का अपोजिट ई, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, ए का अपोजिट जेड और एन का अपोजिट एम, राइट। हम इसके जो नंबर दिए हुए थे, अच्छा मैं इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं यहां से। अब आप इसके नंबर याद करिए, दिया हुआ था जो नंबर, उसको हम लिख लेते हैं यहां पर 2519619161927114। डियर मैं इसके लेटर्स की पोजीशन लिखता हूं जो अपोजिट है। देखिए 24 18 5 18 15 18 26 30। तो लुक केयरफुली, +1 +1 +1 +1, यानी अपोजिट लेटर +1 +1 +1 एंड +1। हम मजेदार क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो COM PLAIN
सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, ओ का अपोजिट एल, एम का अपोजिट होता है एन, पी का अपोजिट होता है के, एल का अपोजिट होता है ओ, ए का अपोजिट होता है जेड, आई का अपोजिट होता है आर, एन का अपोजिट होता है एम। सबकी पोजीशन लिखिए 24, 12, 14, 11, 15, 26, 18, 13। सभी में आप क्या करोगे +1 करोगे तो डियर अब बनेगा हमारा 2, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 2, 1, 6, 2, 7, 1, 9, 1, 4। 25, 13, 15 तो देखिए 25 है नहीं, 13, 15 ऑप्शन ए 13, 15, 12, 16, 27, 19, 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया डियर वो हमारा ए गया, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।